नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो तथाकथित शराब घोटाले के मामले में इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, आज उनके जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। लेकिन सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जबकि अरविंद केजरीवाल के साथी दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। जितने भी आरोपी हैं, जब उनको जमानत मिलती गई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात की संभावना ज्यादा दिखी कि बहुत जल्दी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से सुनवाई के दौरान तारीखें बढ़ती हैं और पुलिस की कस्टडी को और ज्यादा समय मिलता है, वैसे वैसे अब अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के चांस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। जबकि आज ही के केस में अगर देखा जाए तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल के साथ आरोपी बनाए गए दुर्गेश पाठक, जिन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके के साथ जमानत दिया जाना, कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता एक बार फिर से अब सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक कई सारी दलीलें रखते हैं, लेकिन हर बार चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हर बार अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका मिलता दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले इंजीनियर शेख राशिद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल जमानत दी, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में बवाल देखने को मिल रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल राशिद इंजीनियर बारामूला से जो सांसद हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला को जेल में बैठकर हराया था, यानी इंजीनियर शेख राशिद की बात करें, वो जेल में रहने के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ा था और न सिर्फ चुनाव लड़ा था बल्कि वो उमर अब्दुल्ला को हराने में कामयाब भी हुए थे। टेरर फंडिंग के मामले में इंजीनियर शेख राशिद की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कल जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, उसके बाद देखने को मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी अब टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से चुनाव से ऐन मौके पहले शेख राशिद इंजीनियर को जमानत दिया गया है, वो कहीं ना कहीं अब प्रचार करते दिखाई देंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो 370 हटने के बाद पहली बार कराया जा रहा है, उसमें शेख इंजीनियर राशिद के भाई भी विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वो बाहर हैं फिलहाल 2 अक्टूबर तक। ऐसे में शेख इंजीनियर राशिद, जिन्हें टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो बंद थे और कहीं ना कहीं अब उन्हें जमानत मिलना जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले अब इस तरह से सियासी सरगर्मियां बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से धरती हिली, लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का लाहौर था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता भले ही 5.8 आंकी गई हो, लेकिन भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, साथ ही पड़ोसी देश अफगानिस्तान की धरती भी हिली है। कहा जाता है कि रिक्टर स्केल पर अगर 5.8 की तीव्रता से भूकंप आता है, धरती हिलती है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर हिलता है। लेकिन यही अगर तीव्रता ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 7 से ज़्यादा और 9 के बीच में अगर होती है, तो तबाही वाला मंजर ठीक वैसा ही देखने को मिलता है जैसे अफगानिस्तान में पिछले समय हमने देखा था, नेपाल में हमने देखा था और गुजरात के कक्ष में हमने देखा था। तो हल्के झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन जिस तरह से भूकंप लगातार आ रहे हैं और हम अगर पिछले 6 महीनों का एक आंकड़ा निकालें तो 15 से 20 बार धरती हिली है, उससे लोग दहशत में ज़रूर आ जाते हैं। आज भी हमें देखने को मिला, जैसे ही धरती हिली, लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, वैसे ही लोग चाहे घरों में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, अपने अपने जगहों से वो सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करने लगे। बहरहाल देखना अहम होगा कि पाकिस्तान से फ़िलहाल अभी कोई जान माल के नुकसान की कोई खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं तीव्रता को लेकर कहा जा रहा है, अगर इतनी तीव्रता का भूकंप अगर इधर कहीं आता है तो शायद नुकसान की संभावना, आशंका ज़्यादा हो सकती है। बहरहाल दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें